हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिनय दीक्षित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके में। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप सभी लोगों से यूपीपीएससी कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस एग्ज़ाम मॉडल पेपर फर्स्ट को डिस्कस करूंगा। हम आपके एग्ज़ाम तक आपको ऐसे ही मॉडल पेपर प्रोवाइड करते रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें आपके लिए अच्छे से अच्छा करने के लिए मोटिवेशन मिल सके। और दोस्तों, आप हमारा ऐप एग्रीकल्चर एंड जीके गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि हमारे ऐप पर आपको एग्रीकल्चर के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की क्लासेस, इसके कोर्सेस, इसके अलावा मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ हमारे ऐप पर अवेलेबल हैं, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं और बहुत सारा नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर मिल जाएगा हमारे ऐप पर। तो आपको हमारे ऐप को इंस्टॉल करने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हु अनाउंस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसका उत्तर है आपका प्रणब मुखर्जी। जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर है। प्रणब मुखर्जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे जुलाई 6, 2009 में, तब इन्होंने जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लॉन्च किया था बीपीएल फैमिली के लिए। इस स्कीम में बेसिकली क्या था कि जो ग्रामीण और शहरी इलाकों के जो बीपीएल फैमिलीज थी उनको 25 किलो गेहूं या धान जो है दिया जाता था 3 रुपये पर किलो के दर से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, व्हेन वाज NFSM लॉन्च्ड। इसका आंसर है आपका 11th 5-year प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हु अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसका उत्तर है आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तब इन्होंने जो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू वेलफेयर स्कीम फॉर द फार्मर्स। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एम्प्लॉई रेफरल स्कीम। ये जो स्कीम थी एम्प्लॉई रेफरल स्कीम, ये बेसिकली जो है टू इनकरेज द एम्प्लॉइज टू रेफर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉइज रेफरल स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड इन सेवरल कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हेन डिड द गवर्नमेंट प्रेजेंट किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। इसका आंसर है आपका जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम थी ये अगस्त 1998 में आई थी। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और जो इसका एम था वो क्या था, टू प्रोवाइड एडिक्वेट एंड टाइमली सपोर्ट फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम टू द फार्मर्स फॉर देयर शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स ड्यूरिंग द कल्टिवेशन फॉर परचेज ऑफ इनपुट्स ETC ड्यूरिंग द क्रॉपिंग सीजन। ये इसका मेन एम था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हेन वाज ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट स्कीम लॉन्च्ड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मार्च 2002 में जो है ये स्कीम लॉन्च की गई थी, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट स्कीम। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी और हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आपको व्हाट्सएप पर इसकी PDF फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी इस पेपर की, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हेन वर किसान कॉल सेंटर इस्टेब्लिश्ड। इसका आंसर है आपका जनवरी 21, 2004। द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया established किसान कॉल सेंटर्स across the country to deliver extension service to the farming community. The aim is to respond in the local language to issue imposed by farmers. नेक्स्ट क्या है आपका, when was micro irrigation launched।
जो आपका माइक्रो इरिगेशन स्कीम थी इसको लॉन्च किया गया था जनवरी 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हेन वाज द न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी इस्टेब्लिश्ड। जो आपकी न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी है ये जो इस्टेब्लिश हुई थी ये बेसिकली आपकी फेवर प्राइवेट पार्टिसिपेशन थ्रॉट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड लैंड लीजिंग अरेंजमेंट्स, इसके लिए थी ये। बेसिकली जो फार्मर है वो जो है प्राइवेट पार्टिसिपेशन में जो है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इन्वॉल्व हों, लैंड लीजिंग में इन्वॉल्व हों, इसके लिए बेसिकली न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये जो न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी थी ये क्या थी, द पॉलिसी सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप वैरायटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर इन इंडिया। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को पता होगा। इसका आंसर दोस्तों है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। इफ़को जो है ये इंडिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर है और जो इफ़को है इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 को। ये मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट आर द मेजर कांस्टेंट फॉर ड्राई लैंड फार्मिंग। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विंड एंड वाटर इरोजन। मेन जो है कांस्टेंट होते हैं, मेन बाधाएं होती हैं ड्राई लैंड फार्मिंग की। जो आपकी ड्राई लैंड फार्मिंग होती है, जो ड्राई लैंड एरियाज होते हैं उनका रेनफॉल होता है 500 से 1200 मिलीमीटर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच वन इज द स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपायरेंट। इसका आंसर आपका हो जाएगा फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट PMA। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच टाइप ऑफ राइस इज जनरली ग्रोन इन सबमर्ज्ड लैंड लोअर इन एलिवेशन एंड हार्वेस्ट इन समर सीजन। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, बोरो राइस। बोरो रेफर टू राइस ग्रोन इन सबमर्ज्ड लैंड लोअर इन एलिवेशन, ग्रोन ड्यूरिंग जनवरी फरवरी टू अप्रैल मई, आल्सो कॉल्ड समर राइस। और आपका गर्म धान, जो बोरो राइस होता है इसको दोस्तों समर राइस भी बोलते हैं और गर्म धान भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हेन वाटर इज अवेलेबल फॉर 3 इरिगेशन इन व्हीट देन इट शुड बी अप्लाइड टू। अगर मान लो व्हीट क्रॉप में 3 इरिगेशन अवेलेबल है तो आप इरिगेशन कब करेंगे, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, CRI स्टेज पे, बूट स्टेज पे और मिल्क स्टेज पे। मतलब आपका क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, बूटिंग स्टेज और मिल्किंग स्टेज पे आप इरिगेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द स्टाइल पास्ट विच इज वेरी लॉन्ग सिल्की फिलामेंट एंड प्रेजेंट इन क्लस्टर इन मेज इज नोन एज। इसका आंसर आपका हो जाएगा सिल्क। जो सिल्क होता है उसके बारे में यहाँ बात की गई है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच वन इज द फेमस वैरायटी ऑफ बंगाल ग्राम फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ एस्कोचिटा ब्लाइट। इसका आंसर आपका हो जाएगा गौरव। गौरव काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है चने की, जो कि आपका एस्कोचिटा ब्लाइट जो कि आपका फोमा रेबी नामक एक फंगस होता है उससे होता है। तो ये फंगल डिजीज़ है, इसके जो है इसके लिए रेजिस्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच प्लस इज हैविंग ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड टाइप मेड ऑफ पॉलिनेशन। कौन सी पल्स क्रॉप है जो है जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पिजन पी। पिजन पी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है कैजानस कैजान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्रॉप नोन एज वंडर क्रॉप और मीट ऑफ फॉर द पुअर विच इज रिचेस्ट एंड चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फैट इज। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा
सोयाबीन। सोयाबीन जो होती है ये जो है क्या है, सोयाबीन को दोस्तों बोलते हैं वंडर क्रॉप और मीट फॉर द पुअर्स ये बोलते हैं। सोयाबीन का साइंटिफिक नेम होता है ग्लाइसिन मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एमंग गिवन ऑप्शन विच इज नॉट द सुटेबल मेथड टू जज द शुगर केन मैच्योरिटी। इसका आंसर आपका सही है ऑप्शन डी, ग्लूकोज कंटेंट 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑप्शन डज नॉट सेटिस्फाई द डिफिनीशन ऑफ वीड। इसका आंसर क्या है आपका, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लांट आउट ऑफ प्लेस। ये जो है डिफिनीशन जो होती है वीड को उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। सॉरी यहाँ मिस्टेक से जो है आंसर गलत हो गया है, यहाँ पर ये नहीं रहेगा, यहाँ पर आपका रहेगा कल्टीवेबल स्पेसीज। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। जो कल्टीवेबल स्पेसीज है ये दोस्तों वीड की डिफिनीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि जो वीड होता है वो अनवांटेड होता है, नॉक्सियस होता है, पॉइजनस होता है और आप प्लांट ग्रोन इन आउट ऑफ प्लेस होता है। तो मतलब ये सभी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, लेकिन जो कल्टीवेबल स्पेसीज होती है ये वीड नहीं होती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रबी वीड। रबी सीजन इसमें से वीड कौन सा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कॉर्नवोलवुलस अर्बेंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट विल बी द पोटेंशियल इंटेंसिटी ऑफ मेज शुगर केन जैतून टाइप ऑफ क्रॉप रोटेशन। इसका उत्तर आपका हो जाएगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच मेथड ऑफ इरिगेशन इज यूज्ड फॉर द यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ वाटर एंड टू मिनिमाइज द पर्कुलेशन लॉसेस। इसका आपका उत्तर हो जाएगा चेक बेसिन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच वन इज द टाइप ऑफ प्राइमरी मिनरल फाउंड इन सॉइल। इसका उत्तर हो जाएगा आपका डोलोमाइट। डोलोमाइट जो है प्राइमरी मिनरल है जो कि आपका सॉइल में पाया जाता है। और जो ये डोलोमाइट होता है इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, CaMgCO3 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द अर्थ क्रस्ट आउटर कंपोजिशन। इसका आपका उत्तर हो जाएगा लेटराइजेशन। लेटराइजेशन होता क्या है, बात करते हैं इसके बारे में। द वेदरिंग प्रोसेस बाय विच सॉइल एंड रॉक्स आर डिप्लीटेड ऑफ soluble substance such as silica rich and alkaline component and enriched with insoluble substance such as hydrated aluminium and iron oxide। ये आपका होता है लेटराइजेशन, ये इसकी डिफिनीशन है। नेक्स्ट क्या है आपका, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सिल्ट पार्टिकल इन मिलीमीटर। इसका आपका आंसर हो जाएगा 0.002 से 0.02 मिलीमीटर। ये आपका अकॉर्डिंग टू USDA सॉइल टेक्सोनॉमी का क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज द अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल जनरली यूज्ड फॉर वेरियस कैलकुलेशन। इसका आंसर आपका हो जाएगा B2। मतलब आपका जो सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो आपका क्या हो जाएगा 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हेन वाटर इज हेल्ड बाय अ नेगेटिव टेंशन ऑफ 0.3 atm 0.1 to 0.3 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज। इसके बोलते हैं दोस्तों ग्रेविटेशनल वाटर। और जो आपका
कैपिलरी वाटर होता है, ये प्लांट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच एलिमेंट इज इमोबाइल इन प्लांट बट हाईली मोबाइल इन सॉइल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा बोरॉन। बोरान जो है आपका ये क्या होता है, इमोबाइल होता है प्लांट में बट हाईली मोबाइल होता है सॉइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द अर्थ क्रस्ट आउटर कंपोजिशन। इसका आंसर है आपका 46.6%, अबाउट 47%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, टू फैसिलिटेट जर्मिनेशन इन डोरमेंट सीड द प्रोसेस कॉल्ड स्कैरिफिकेशन इज डन बाई। इसका आंसर क्या है आपका, weakening and opening the hard seed coat by using physical, thermal and chemical methods। इसको बोलते हैं स्कैरिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज द टर्म दैट डिपिक्ट द मेजर ऑफ टोटल कल्टिवेटेड एरिया विथ सर्टिफाइड सीड व्हेन कंपेयर टू फार्म सेव्ड सीड। इसका आंसर आपका हो जाएगा सीड रिप्लेसमेंट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रिटेनिंग सॉइल मॉइस्चर इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग ड्राई लैंड फार्मिंग। वाटर इज लॉस्ट थ्रू इवापोरेशन फ्रॉम द सॉइल सरफेस एंड मेनी मेथड्स आर अप्लाइड टू प्रिवेंट द रेट ऑफ इवापोरेशन। One such method is done by applying some material on the soil surface and these material are called। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा मल्चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेम ऑफ द स्कीम दैट हेल्प इन सीड प्रोडक्शन बाय ट्रेनिंग अ ग्रुप ऑफ फार्मर टू प्रोड्यूस सीड ऑफ डिफरेंट क्रॉप फॉर देयर ओन यूज एंड अदर फार्मर्स यूज। तो इसमें आपका हो जाएगा सीड विलेज स्कीम। सीड विलेज इज द कॉन्सेप्ट formulated in India which aim in training farmer in the village to produce seed of different crop for their own use and for the use of other farmers in their neighborhood at an affordable cost। जो आपका सीड विलेज स्कीम थी ये बेसिकली चलाई गई थी किस लिए कि जो फार्मर हैं वो डिफरेंट क्रॉप के सीड को प्रोड्यूस करें और उस सीड को फार्मर खुद यूज करें और उसके जो पड़ोसी हैं वो भी उस सीड को यूज करें, उसकी कल्टीवेशन करें। नेक्स्ट क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वायरल इन्फेक्शन डिजीज दैट अफेक्ट द पाउल्ट्री। इसका आंसर है आपका माइकोप्लाज्मा डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक सॉइल। इसका आपका आंसर हो जाएगा क्या, ब्लैक सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। ये इसमें जो है इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये आंसर इसमें फॉल्स हो जाएगा। मतलब ये जो है इन जो ये ऑप्शन दिए हुए उसमें से ये जो है फॉल्स है और राइट क्या रहेगा आपका, ब्लैक सॉइल इज आल्सो कॉल्ड एज रेगुलर सॉइल। ये आपका सही है। ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन एरिया ऑफ डेक्कन लावा ट्रैक्ट कवरिंग स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात एंड मध्य प्रदेश and along the river valley of Narmada, Tapti, Godavari and Krishna। Black soil is rich in magnesium and aluminium। Black soil is mostly clayey and sticky in nature। ये सभी जो है इसके सही हैं। और जो ब्लैक सॉइल होती है ये आपको पता होगा ये कॉटन क्रॉप के लिए काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, Some plant like lentil, pea, alfalfa, soybean, chickpea etc. commonly called as leguminous plant which play an important role in maintaining soil fertility by help fixing one of the primary nutrient in the soil। Name of nutrient fixed and process involved। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस जो होती है वो जो है लेगुमिनस क्रॉप में होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और दोस्तों एक चीज़ और, जो आपकी राजमा क्रॉप है ये अकेली पल्स क्रॉप है जो आपका नाइट्रोजन फिक्स नहीं करती है। जो आपके लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं इनकी जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया, जो है आपका जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करता है अपनी जड़ों में, और फिर उससे जो है नाइट्रोजन प्लांट को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिक आउट द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी दैट इज नॉट अ काज ऑफ सॉइल इरोजन। इसका आपका आंसर हो जाएगा एफॉरेस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एमंग द फॉलोइंग स्कीम इनिशिएटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूज ऑफ अवेलेबल लैंड एंड वाटर एफिशिएंटली इन अ सुटेबल मैनर टू इम्प्रूव द फार्मर्स लिवलीहुड। इसका आंसर हो जाएगा WDCPMKSY। मतलब आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब वाटर सेट डेवलपमेंट कंपोनेंट प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना, ये स्कीम जो है लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द नेट एडिशन ऑफ द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड कॉल्ड। इसका आपका आंसर हो जाएगा कैपिटल फॉर्मेशन। प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड कैपिटल फॉर्मेशन आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी। The capital formation is defined as the net addition of the capital stock of an economy during the given period. It is also called as investment. The part of production which is not consumed during a year is an investment. Next question क्या है आपका, fertigation is an irrigation system is to। इसका आपका आंसर हो जाएगा क्या, increase the nutrient absorption of plant। जो आपका फर्टिगेशन होता है इसमें क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र के को जो है इरिगेशन के साथ में प्रोवाइड करते हैं। फर्टिलाइज़र हुआ, सॉइल अबेटमेंट्स हुआ, ये सब जो चीज़ें होती हैं इनको जो है इरिगेशन के साथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फ्लो, सप्लाई एंड सॉइल कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेम द इम्प्लीमेंट दैट इज अटैच टू द ट्रैक्टर along its hinge axis and is directly controlled by the tractor's steer unit। इसका आपका आंसर हो जाएगा सेमी माउंटेड इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ऑल-पैड थ्रेशर इज traditionally used in rural area and pulled by a pair of bullock and in which crop mainly applied। इसका आपका आंसर है व्हीट क्रॉप। जो आपका ऑल-पैड थ्रेशर होता है ये मेनली जो है व्हीट क्रॉप में यूज होता है, और जो ये ऑल-पैड थ्रेशर है इसको जो है एक ऑल-पैड नाम की प्लेस पड़ती है गुजरात स्टेट में, वहाँ पर इसको जो है इसको ये वहाँ से इसकी ओरिजिन मानी जाती है। इसकी ओरिजिन वहाँ पर हुई थी गुजरात में, और ये वन पेयर ऑफ बुलक से जो है इसको ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द डीजल इंजन आल्सो नोन एज कंप्रेशन इंजन और CI इंजन इज एन इंटरनल कंबशन इंजन इन विच इग्निशन ऑफ फ्यूल इज डन विच इज इंजेक्टेड इनटू द कंबशन चैम्बर एंड इट्स कंप्रेशन रेटियो CR इज। इसमें जो डीजल इंजन होता है उसका जो कंप्रेशन रेटियो है उसके बारे में पूछा गया है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 14:22 रेशियो 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ओलेरीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच डील विद द स्टडी ऑफ। इसका आंसर है कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल। कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स क्रॉप फ्लोरिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप पोमोलॉजिया आपका फ्रूट साइंस, कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेज इसको बोलते हैं दोस्तों, स्पाइसेस की जो स्टडी होती है उसे बोलते हैं स्पाइसेस। स्टडी ऑफ स्पाइसेस क्रॉप बोलते हैं उसे।
नेक्स्ट क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रमोटर ऑफ प्लांट हार्मोन। इसका आंसर है एब्सिसिक एसिड, ये जो है प्रमोटर नहीं है। और दोस्तों जो आपका साइटोकाइनिन होता है ये किस में होता है इन्वॉल्व, ये आपका होता है इन्वॉल्व फलों को पकाने के लिए। बात करते हैं प्लांट हार्मोन के बारे में। जो आपके प्रमोटर्स होते हैं उनमें आपका ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन आता है। जो आपका इनहिबिटर होते हैं उनमें आपका एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन आता है। जो आपके हाइपोथेटिकल ग्रोथ सब्सटेंस होते हैं उनमें आपका फ्लोरिजन, डेथ हार्मोन आता है। नेक्स्ट क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीड सप्लीमेंट। इसका आंसर है एरोमिन। नेक्स्ट क्या है आपका, इंसिनरेटर्स आर कंस्ट्रक्टेड इन द डिजायर्ड मैनर इन द पाउल्ट्री मैनेजमेंट फॉर। इसका आंसर हो जाएगा आपका डिस्पोजल ऑफ डेथ पाउल्ट्री दैट प्रेजेंट इन स्प्रेड ऑफ डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इंटेंसिव सिस्टम ऑफ पाउल्ट्री प्रोडक्शन सिस्टम दैट डिफरेंट टाइप विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन एमंग देम। इसका आंसर हो जाएगा आपका डीप लिटर सिस्टम। नेक्स्ट क्या है आपका, द फर्स्ट वर्ल्ड कॉटन डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन। इसका आंसर आपका हो जाएगा अक्टूबर 7, 2019 में पहला जो है वर्ल्ड कॉटन डे मनाया गया था। वर्ल्ड कॉटन डे जो है आपका ये इसको जो है इसका होस्ट किया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका मुख्यालय पड़ता है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और हर साल 7 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड कॉटन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड गुड गवर्नेंस इंडेक्स विच रैंक स्टेट ऑन 10 सेक्टर। हाउ मेनी इंडिकेटर आर टेकन इनटू कंसिडरेशन अंडर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। इसका आंसर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इसका आपका आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैंडेट क्रॉप ऑफ द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इक्रीसैट। इसमें आपका हो जाएगा आंसर ग्रीन ग्राम। इक्रीसैट जो होता है ये आपका मेनली जो मैंडेट क्रॉप है इक्रीसैट की, उनमें आपका सोरघम, पर्ल मिलेट, चिकपी, पिजन पी, ग्राउंडनट आती हैं। इन 5 क्रॉप के ऊपर यहाँ पर रिसर्च होता है मेनली। इक्रीसैट पड़ता है आपका हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन विच डे द नेशनल हैंडलूम डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री। इसका आंसर है अगस्त 7 अगस्त को मनाते हैं दोस्तों नेशनल हैंडलूम डे। जो आपका नेशनल हैंडलूम डे है इसको फर्स्ट टाइम मनाया गया था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लॉन्च्ड। इसका आंसर है 1952। 1952 में पहली बार जो है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया गया था। सेकंड लॉन्च हुई थी आपकी 1988 में। नेक्स्ट क्या है आपका, पार्ट 9 इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच डील विद द पंचायत्स डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इसका आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड, आपका थर्ड और फोर्थ, मतलब आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब आपका जो है नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, जो आपका 3 स्टेट हैं नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। यहाँ पर जो है पंचायत जो है उसके बारे में वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है आपका, व्हाट इज द गेस्टेशन पीरियड ऑफ शीप। इसका आंसर है 150 टू 152 डेज। 150 से 152 दिन का जो है गेस्टेशन पीरियड होता है शीप में। इन केस ऑफ गोट 145 टू 150 डेज। इन केस ऑफ बुफेलो 310 डेज।
इन केस ऑफ काउ 280 डेज, इन केस ऑफ पिग 114 डेज। ये आपका होता है गेस्टेशन पीरियड डिफरेंट एनिमल्स में। नेक्स्ट क्या है आपका, व्हाट टेम्परेचर रेंज इज कंसाइडर्ड एज ऑप्टिमम फॉर ग्रोथ एंड कर्ड फॉर्मेशन इन कॉलीफ्लावर। इसका हो जाएगा आपका 15 to 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है आपका रिक्वायर होता है कर्ड फॉर्मेशन के लिए कॉलीफ्लावर में। नेक्स्ट क्या है आपका, डैश 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 इज द पॉवर्टी ऑफ सॉइल टू अंडरगो लार्ज डिफॉर्मेशंस व्हेन स्टेज्ड without cracking or crumbling due to the lubricating effect of the water film between adjacent particle। इसका आपका आंसर हो जाएगा प्लास्टिसिटी। Plasticity is the property of soil to undergo large deformations when staged without cracking or crumbling। Plasticity is a major characteristic of the cohesion soils and due to the lubricating effect of water film between adjacent particle। नेक्स्ट क्या है आपका, the younger female of the cattle which is above age of 6 months and has not yet born a calf is called। इसका आंसर हो जाएगा आपका हीफर। The younger female of the cattle above age of 6 months to first calving, इसको दोस्तों बोलते हैं हीफर। नेक्स्ट क्या है आपका, What is the name given to the very small broiler weighing around 0.9 किलोग्राम at around 28 days of age। इसका आपका आंसर हो जाएगा स्क्वैब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच वर एक्सेप्टेड इन 2015 रिप्लेस्ड विच अर्लियर गोल एग्रीमेंट। इसका आपका आंसर हो जाएगा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका आपका आंसर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। जो आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना हुई थी 1873 में और इसमें 191 मेंबर स्टेट हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिफरेंट मेथड ऑफ फीडिंग ऑफ पाउल्ट्री। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबोव, मतलब आपका पेलेट मेथड, ऑल मास मेथड, ग्रेन एंड मास मेथड, होल ग्रेन फीडिंग सिस्टम। ये सभी जो है पाउल्ट्री फीडिंग के सिस्टम्स हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, अनाब ए शाही, बंगलौर ब्लू एंड बोकरी आर दी वैरायटी ऑफ विच फ्रूट। इसका आंसर है आपका ग्रेप। नेक्स्ट क्या है, ऑन विच डे दी वर्ल्ड फिशरीज डे इज ऑब्जर्व वर्ल्ड वाइड। इसका आंसर है 21 नवंबर। नेक्स्ट क्या है आपका, थिन कवरिंग दैट कवर सीड और नट इज कॉल्ड। इसका आंसर है आपका टेस्टा। नेक्स्ट क्या है आपका, व्हाट डज द टर्म फीड कन्वर्जन रेशियो मीन इन पाउल्ट्री। इसका आंसर है आपका इट इज़ द अमाउंट ऑफ फीड ingested by an animal which can be converted into 1 किलो ऑफ लाइव वेट। इसे दोस्तों बोलते हैं फीड कन्वर्जन रेशियो। नेक्स्ट क्या है आपका, एग्रीकल्चर सेंसस इज कैरीड आउट आफ्टर एवरी डैश 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 ईयर। जो आपकी कृषि जनगणना होती है वो कितने सालों में होती है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 5 ईयर। 10 ईयर में जो आपका ह्यूमन की जनगणना होती है, जो आपका मानव जनगणना होती है वो होती है 10 सालों के अंतराल पर, और जो आपका ये पशु होते हैं इनकी जो जनगणना होती है वो भी आपकी होती है 10 ईयर के अंतराल पर। बट आपका जो एग्रीकल्चर सेंसस होती है ये आपकी होती है 5 ईयर के अंतराल पर। नेक्स्ट क्या है आपका,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज किंग ऑफ स्पाइसेस, इसका आंसर है ब्लैक पेपर। नेक्स्ट क्या है आपका, रेटिंग इज द प्रोसेस एसोसिएटेड विथ विच क्राफ्ट, इसका आंसर हो जाएगा आपका जूट, जूट में करते हैं रेटिंग। नेक्स्ट क्या है आपका, हु इज नोन एज फादर ऑफ टिलेज, इसका आंसर है जेथरो टूल। नेक्स्ट क्या है आपका, टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड PKVY स्कीम, व्हाट डज PKVY एक्रोनिम्स स्टैंड फॉर, इसका आंसर है आपका परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना जो है आपको, ये जो है बेसिकली जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इको फ्रेंडली फार्मिंग है, इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। कंसाइडर्ड द फॉलोइंग पॉइंट अबाउट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व, इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसमें पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट है। इसमें ऑप्शन क्या क्या है आपका, नेशनल पार्क कैन हैव रेगुलेटेड ह्यूमन एक्टिविटी आर अलाउ लाइक ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, फायरवुड कलेक्शन एंड tourism. A sanctuary can be upgraded to a national park but not vice versa. Biosphere reserve are unique ecosystem of terrestrial and coastal area internationally recognized by UNESCO under Marine and Bioreserve program. तो इसका आपका जो आंसर है, राइट आंसर वो आपका हो जाएगा बोथ सेकेंड एंड थर्ड, मतलब आपका जो आपका इसमें में से जो सेकेंड ऑप्शन है और जो आपका थर्ड ऑप्शन है ये जो है हो जाएंगे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड, इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है वर्ल्ड का 25% शुगर केन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्या है, द पोटैटो कल्टिवेशन, व्हाट शुड बी आइडियल डिस्टेंस बिटवीन प्लांटेशन ऑफ टू ट्यूबर, इसका आंसर आपका हो जाएगा 15 to 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICR's फर्स्ट इवर वाटर सबमर्ज रेजिस्टेंट राइस वैरायटी, इसका आंसर है आपका सुवर्णा सब 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है, इसे आप याद रखिएगा। ये ICR की पहली वैरायटी है जो कि आपका सबमर्ज्ड वाटर में ग्रो हो जाती है, रेजिस्टेंट है उसके लिए राइस क्रॉप की, सुवर्णा सब 1। नेक्स्ट क्या है आपका, व्हाट डज टू बी द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सीड इफ इट इज स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म, इसका आंसर आपका हो जाएगा 6 to 8%। अगर आपको सीड को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना है तो आपको उसका जो मॉइस्चर लेवल है वो 6 to 8% रखना है। अगर आपको स्टोर करना है शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको रखना है मॉइस्चर लेवल 10 to 13%। नेक्स्ट क्या है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द आइडियल कैल्शियम फास्फोरस रेशियो इन द फीड ऑफ पाउल्ट्री, इसका आंसर है 2:1। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2:1 इज़ द आइडियल रेशियो ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन द पाउल्ट्री फीड। तो ये आपका था मॉडल पेपर ऑफ UPPSC स्टेट्स एग्रीकल्चर सर्विस एग्ज़ाम। उम्मीद करता हूँ आपके लिए हमारी ये वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी UPPSC की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारी और वीडियोज़ देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।